आपको अगर ऐसे सिर पकड़ के पानी में डाल दिया जाए तो आपके लिए उस समय बाहर निकल के सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मछली तो पूरे टाइम पानी में ही रहती है और जिंदा भी रहती है। पर कैसे? स्क्रीन पर डबल टैप करके मछली के पानी के अंदर सांस लेने के साइंस को समझो। मछली के सिर के दोनों तरफ आंखों के पीछे ये गिल्स होते हैं जो इस तरह ओपरक्यूलम से ढके होते हैं। मछलियों में सांस लेने की प्रोसेस 2 स्टेप्स में होती है। पहला, इनके मुंह और ओपरक्यूला या गिल कवर मिलकर एक पंप बनाते हैं जिससे पानी लगातार मुंह के अंदर गिल्स के थ्रू होकर मछली के शरीर से बाहर निकलता रहता है। इसे बकल पंपिंग कहते हैं। और दूसरा, जब पानी गिल्स के थ्रू जा रहा होता है तब गिल्स में बहुत सारी कैपिलरीज होने के कारण गिल्स एक फिल्टर का काम करते हैं जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पानी या बॉडी से CO2 बाहर फेंकते हैं। ऑक्सीजन खून में हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर पूरे शरीर में पहुंच के इस प्रोसेस को पूरा करती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मछलियों के अलावा पानी में रहने वाली व्हेल्स और डॉल्फिन्स अंडर वाटर सांस नहीं ले सकती, बल्कि बिना सांस लिए काफी टाइम तक अंडर वाटर रह सकती हैं और पानी की सतह पर आकर सांस लेती हैं। जब आप डेली रोटी खाते हो तो माँ 4 की जगह 8 खिला देती है, लेकिन जब आप डेली मैगी खाने पे उतर जाते हो तो माँ की तरफ से एक फ्लाइंग चप्पल आती हुई दिखाई देती है। पर क्या मैदा सच में इतनी बकवास चीज है? ध्यान से एनाटॉमी को समझो। इस गेहूं के ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ब्रेन। इसमें फाइबर, मिनरल्स और बी विटामिन होते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये सबसे बकवास है। इसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे अंदर तीसरी और काम की लेयर होती है जिसे जर्म बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, बी विटामिन, ई विटामिन और हेल्दी फैट्स होते हैं। देखो, आटा और मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही हैं, लेकिन जब आटे की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही होते हैं। लेकिन जब मैदा बनता है तो उसमें ब्रेन और जर्म को हटा दिया जाता है और सिर्फ कचरा यानी कि ये एंडोस्पर्म रह जाता है। प्लस व्हाइट और फ्लफी बनाने के लिए कुछ केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, माँ तो कभी गलत थी ही नहीं। वो तो आपको ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही खिला रही थी। लेकिन अपने बाबू सोना के साथ तुम ये जो सिर्फ एंडोस्पर्म यानी मैदा के मोमोज खाने में लगे हो ना, तुम्हारा दिल सिर्फ टूटेगा ही नहीं, इसमें अटैक भी जल्दी आएगा। फाइनली कल पीएम मोदी ने दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का उद्घाटन कर ही दिया। लेकिन एक ट्रिप के दाम सुनोगे तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ये क्रूज, जिसका नाम गंगा विलास है, ये 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये क्रूज वाराणसी से शुरू होगा, फिर फरक्का से होता हुआ बांग्लादेश पहुंचेगा और फिर एक बार इंडिया में एंटर करके फाइनली डिब्रूगढ़ पहुंच के अपना पहला दौरा पूरा करेगा। इस दौरे पर आपको कल्चरल इवेंट्स जैसे कि गंगा आरती, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जैसे कि सुंदरबन और काजीरंगा नेशनल पार्क। इस क्रूज में 18 आलीशान स्वीट्स हैं जहां आपको कन्वर्टेबल बेड्स, फ्रेंच बालकनी, LED टीवीज एक्सेट्रा मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शिप पर आपके लिए रेस्टोरेंट, बार, सनसेट देखने के लिए ओपन ऑब्जर्वेशन डेक, जिम और स्पा भी बनाए गए हैं। और स्पेशली आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे। और बात करें अगर एक टिकट प्राइस की, तो ऑफिशियली तो कोई वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुई है, पर क्योंकि इस क्रूज की अगले 1 साल तक की टिकट्स 1.5 साल पहले ही बिक चुकी थी, वो भी 38 लाख रुपए पर स्वीट के हिसाब से, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज की डेट में इस क्रूज की एक ट्रिप के लिए आपको कितनी किडनीज बेचनी पड़ेंगी। बाकी ऑपरेटर्स के हिसाब से पर डे की कॉस्ट लगभग 25,000 बताई जा रही है।